तो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शहरों पर असहयोग आंदोलन का असर, यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का हमारी सिटीज पर, हमारे टाउन्स पर क्या असर पड़ा था। तो सबसे पहले तो गाइस गांधी जी ने कहा था सभी बच्चों से कि वो अपने स्कूल ना जाएं। अगर कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो वो पढ़ना छोड़ दे। ऐसा क्यों कहा था गांधी जी ने? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते थे, सरकारी स्कूल होते थे, वो सारे के सारे अंग्रेजों के होते थे। अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने का मतलब है उनको पैसा देना, वो हम क्यों दें? इसलिए गांधी जी ने मना किया था। और ऐसा ही आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि सभी बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। तो ये पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन के आंसर का। इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने लिखा है, आप लोग पेपर में यही लिख दीजिएगा। मुझ पर भरोसा रखिए, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की इसी टॉपिक में। सेकंड पॉइंट में टीचर्स जितने भी थे जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर्स को यहां पर हेडमास्टर कहा गया है, उन सभी से गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग भी स्कूल में जाना बंद कर दीजिए। और ऐसा ही हुआ, सभी इंडियन टीचर्स ने स्कूल में जाना बंद कर दिया। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है गाइस, जितने भी वकील थे यानी जितने भी लॉयर्स थे, गांधी जी ने उनसे कहा कि आप भी कोर्ट में जाना बंद कर दीजिए। क्योंकि उसमें जितने कोर्ट थे, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वटएवर, वो सभी अंग्रेजों के कोर्ट थे, इंडियंस के कोर्ट नहीं थे। इसलिए गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया जितने भी इंडियंस लॉयर हैं, भारतीय वकील हैं, वो सब कोर्ट में ना जाएं। और ऐसा ही हुआ, सभी इंडियंस वकील ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जितनी भी फॉरेन गुड्स थी, फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी वस्तु, गांधी जी ने उन सभी वस्तुओं को लेने से मना कर दिया था जो यहां पर इंग्लैंड से आती थी या फिर अंग्रेजों के जरिए बनाई जाती थी। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने विदेशी गुड्स यानी फॉरेन गुड्स को लेना बंद कर दिया। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट का मतलब शराब यानी कि वाइन यानी कि लिक्विड। आप यहां पर इस पॉइंट में शराब को लिक्विड लिखा हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। बाकी आप यहां पर वाइन भी लिख सकते हैं और हिंदी वालों के लिए तो शराब ही लिखना होगा। दरअसल हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे ये इंग्लैंड से शराब बनाते थे और उसे ला करके भारत में बेचते थे। एक तो शराब पीना आपको पता है वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, ऊपर से आप इसे लेकर के आ रहे हो इंग्लैंड से और जो पैसा मिल रहा है वो आप ले जा रहे हो इंग्लैंड में। ये कैसे चल सकता था? तो फिफ्थ पॉइंट यही कहता है कि गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था सभी इंडियंस से कि वो शराब पीना छोड़ दें, और यही हुआ, इंडियंस ने शराब पीना छोड़ दिया था काफी हद तक उस समय पर। ओके, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, फॉरेन क्लॉथ। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, फॉरेन क्लॉथ यानी विदेशी कपड़े। विदेशी कपड़े, हमारे देश का जो कपड़ा था उसका नाम था खादी। हमारे देश का जो रियल कपड़ा था वो था खादी। गांधी जी ने सबसे रिक्वेस्ट किया कि सभी लोग विदेशी कपड़ों को छोड़ दें, अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़ों को छोड़ दें और खादी को अपनाएं। तो दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट हियर। तो यहां पर आपने ये 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं, पेपर में ये 5 नंबर का ही आएगा।